दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी उच्च थी और जैसे उसी का अनुसरण पूरे भारत ने किया हो। श्वेतांबर जैन मंदिर देखो, दिगंबर जैन मंदिर देखो, ऐसे कैसे कि दक्षिण भारत में ही है। हाँ, ये दक्षिण भारत जो है वो ऊपर से जो आत्माएं आती हैं अपने धर्म की पक्की, तो वो आधार मूर्त आत्माएं भारत की हैं, तो आधार मूर्त आत्माएं प्रभावित होकर के फिर दक्षिण भारत की बन गई और दक्षिण भारत विदेशी बन गया। नॉर्थ इंडिया वालों से साउथ इंडिया वालों ने नकल किया है वो, और वो भी इसलिए कि जो ऊपर से आत्माएं नई नई आती हैं द्वापर कलयुग में, वो आधार लेती हैं देवी देवताओं का, और देवी देवताएं जो है वो ज्यादा प्रभावित होकर के फिर इंडिया के हैं, वो इंडियन से उनका कनेक्शन रहता है, इंडिया में आना जाना रहता है, तो वो यहाँ ज्यादा प्रभाव पड़ गया इंडिया में। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। गुजरात जो है उसको साउथ इंडिया नहीं कहा जा सकता, वो नॉर्थ इंडिया में ही है। पुराने मंदिर जो है वो तो क्या नाम वाराणसी, अयोध्या और ये क्या नाम ये मथुरा है, यहाँ सबसे पुरानी चीज मिल रही है। उसके बाद फिर ये गुजरात में आया है, ये इधर आया है क्या नाम दिलवाड़ा मंदिर में राजस्थान में आया है, फिर उसके बाद दक्षिण भारत में हुआ है। उससे पहले की जो तकनीक थी वो तो मध्य भारत में थी, मध्य भारत से भी पहले नॉर्थ इंडिया में थी। 11 से 1000 वर्ष पहले का है, बनाया भीमदेव ने बनवाया था, काट के बनाया। कंपिल में ही देखो वो मंदिर रामेश्वरनाथ मंदिर बना हुआ है, इतनी चौड़ी दीवार है ये, वो दीवार जो लंबी वाली है उसकी आधी इतनी चौड़ी दीवार है और एक ही एक पत्थर की है। कैसे लाए गए वो पत्थर? उस समय तो ट्रेन भी नहीं थी, हाथियों के ऊपर लग करके लाए, एक एक पत्थर लेकर के आए। या तो उन्होंने हाथी का कोई रथ बनाया होगा जो हाथी खींच सके, 2-4 हाथी मिलकर के उस बड़े रथ को खींचे, टेक्निक थी ना। दाल है और ये उड़द की दाल है और ये क्या नाम गुड़ है, चूना है, इन चीजों को मिला करके उन्होंने बनाया, जैसे यहाँ सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट नई तकनीक हो गई, खरिया, कोयला और चूना, इन 3 चीजों को भस्म करके उन्होंने सीमेंट बनाना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत के मंदिर वो बहुत पुराने नहीं है, 400-500 साल या ज्यादा से ज्यादा 600-700 साल, इससे ज्यादा पुराने नहीं है। उससे तो ये मध्य भारत के जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और ये खजुराहो वगैरह है, और दिलवाड़ा मंदिर है और सोमनाथ मंदिर है, ये पुराने ज्यादा हैं, 1000 साल पुराने हैं। उससे भी ज्यादा पुराना अगर देखना हो तो मथुरा, वृंदावन और वाराणसी को देखो, काशी को, वो तो बहुत पुरानी चीज है, वो अभी मिल भी नहीं रही है। विदेशियों ने आकर के सारा तोड़ थाड़ के सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नॉर्थ इंडिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहते हैं ना। भारत को जो दक्षिण का विदेश कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि भारत के देवी देवताएं ही विदेशों में, जब विदेशी आत्माएं जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह जो उतरे हैं 2500 साल के अंदर, वो अपने धर्म के पक्के, उनको आधार लेकर के उन्होंने बनाया है, उन देवी देवताओं में प्रवेश करके बनाया। तो वो देवी देवताएं ज्यादा प्रभावित हो गए, और प्रभावित होने के कारण फिर भारत में ही आकर के, भारत के ही लोग हैं ना, तो भारत में ही कहे जाएंगे ना, भारत दक्षिण भारत के हो गए ना वो देवी देवताएं, है वही दक्षिण भारत में जाके बस गए। और ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से ऊपर जाओ तो और नॉर्थ में जाओ तो गुजरात पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, खजुराहो वगैरह, उससे और ये दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है, उससे भी ज्यादा पुराना समझो तो ये मथुरा, वृंदावन
अयोध्या और वाराणसी है, ये तो ठेठ है, नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया में सबसे पुरानी संस्कृति है। उसके बाद वो फैलते गए, जैसे जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा समुद्र से ऊपर आता गया, वैसे वैसे दुनिया में जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी समुद्र से ऊपर आते गए। दूसरे धर्म वाले, एशिया सबसे ज्यादा पुराना है। बौद्धियों के टाइम का जापान है, चीन है, तिब्बत है। जो दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो दिखाया है दक्षिण भारत में कि जो नॉर्थ इंडिया के देवी देवताएं हैं वो ही भारत में, दक्षिण भारत में बाद में जाकर के उन्होंने ये काम किया है, मंदिर अंदर बनाए हैं 500-600 साल के अंदर। वो ज्यादा पुराने नहीं है। मशीन से बनी हुई मूर्तियां हैं। मशीनों की मूर्तियां नहीं है, वो हाथ की दस्तकारी है सारी। दक्षिण भारत सभी आविष्कारों का मूल स्थान नहीं, उससे भी ज्यादा पहले अयोध्या और वाराणसी और ये मथुरा था, मथुरा वृंदावन। मूल संस्कृत तो वहां से निकली है। बाद में वो उधर हड़प्पा की तरफ, सिंध की तरफ बढ़ गए, कोई दक्षिण भारत की तरफ बढ़ गए। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए हैं वो ही फिर बाद में फैलते गए इधर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत तो समुद्र से बाद में ऊपर आया है, पहले तो नॉर्थ इंडिया ही थी ना। बाकी दक्षिण भारत का सारा हिस्सा तो समुद्र में डूबा हुआ था। जैसे दूसरे दूसरे महाद्वीप समुद्र में डूबे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया 300-400 साल पहले समुद्र में डूबा हुआ था, किसी को पता भी नहीं था। 300-400 साल पहले उसकी इजाद हुई। ऐसे ही अमेरिका 500-600 साल पहले, और किसी को पता भी नहीं था अमेरिका का। इंडिया से ही रेड इंडियंस वहां गए और उनका नाम रेड इंडियंस हो गया। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया से ही ये दक्षिण भारत में गए हैं कन्वर्ट होने वाले। कन्वर्ट होने वालों को भारतवासियों ने, नॉर्थ इंडिया वालों ने स्वीकार नहीं किया, और उसकी शूटिंग अभी भी हो रही है, रिहर्सल हो रही है। जो सूर्यवंशियों में से एक बार कन्वर्ट हो जाते हैं और दूसरों को बाप बना लेते हैं, उनको फिर सूर्यवंश में ऐड नहीं किया जाता है। कि भारत के जो देवी देवताएं थे, और दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, ये सारे कन्वर्ट होते हैं। सतयुग में 8 पीढ़ियां होती है ना। हाँ जी। 8 पीढ़ियों में 8 नारायणों की गद्दियां चलती हैं। तो 8 नारायण एक के बाद एक धर्म पिताओं के प्रभाव में आते रहे। दूसरी पीढ़ी का नारायण जो है इस्लाम धर्म के प्रभाव में आ गया। तीसरी पीढ़ी का नारायण बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया। चौथी धर्म का नारायण क्रिश्चियन धर्म के प्रभाव में आ गया। इसके बाद फिर तो ये जो कलयुग के धर्म पिता आते हैं, वो इन चारों मुख्य धर्मों के सहयोगी बन जाते हैं। जैसे इस्लाम धर्म का सहयोगी धर्म ये मुस्लिम धर्म बना, बौद्ध धर्म का सहयोगी हीनयान बन गया। हीनयान महायान 2 भागों में बट गया। ऐसे क्रिश्चियंस का रोमन कैथोलिक और ये क्या नाम 2 हिस्से बट गए। अमेरिका वाले अलग हो गए, रशिया वाले अलग हो गए। पहले आपस में एक दूसरे के सहयोगी थे, बाद में विरोधी हो गए। ऐसे ही है जैसे ब्रह्मा कुमारियों में से पीवी के निकल गए। अब पीवी केस में भी ढेर सारी पार्टियां अलग अलग हो रही हैं। अलग अलग धर्मों की बीज रूप आत्माएं साबित होंगी। तो जो जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं उनको फिर स्वीकार थोड़ी किया जाता है उस लेवल में। जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं वो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। नीचे गिर गए तो फिर वो जाकर के वो इंद्रियों का सुख भोगना शुरू किया। पहले ज्ञान इंद्रिय, ऊंच से ऊंच इंद्रिय है आंखों का सुख भोगने वाला पहला नारायण। फिर उतरती कला में गिरते जाते हैं। अच्छा है जी। त्रेता युग में आकर के बाहुपाश में बंधने लगे, देवान और नीचे उतर गया। तो ऐसे ही नॉर्थ इंडिया से मध्य भारत में आए, मध्य भारत से फिर ये दक्षिण भारत में उतर गए। ये तो बाद वाले हैं ना।
नॉर्थ इंडिया जो है वो जम्बू द्वीप था, वो पुराना हिस्सा है, बहुत प्राचीन है। उसके बाद मध्य भारत, उसके बाद फिर दक्षिण भारत समुद्र से ऊपर आया है। अभी अभी ऐसे ही जैसे हुआ है वैसे ही फिर डूबना शुरू कर देंगे। बंबई पहले डूबेगी, समुद्र के किनारे किनारे के जो भी शहर हैं वो पहले डूबेंगे, फिर दक्षिण भारत सारा ही डूब जाएगा। दक्षिण भारत डूबेगा तो धीरे धीरे दूसरे कॉन्टिनेंट से डूबना, महाद्वीप भी डूबने शुरू हो जाएंगे। जलवायु होगी तो सारे नंबर बार डूबेंगे ना। हाँ। आखिरी में एक मेरू पर्वत रह जाएगा, एवरेस्ट चोटी, वही चोटी का ब्राह्मण की यादगार है। दक्षिण भारत जो है वो नई चीज है, उससे ज्यादा पुराना दक्षिण मध्य भारत के खजुराहो वगैरह के मंदिर हैं, दिलवाड़ा मंदिर है, उससे ज्यादा पुराना है वाराणसी, अयोध्या और ये मथुरा के मंदिर है। सबसे ज्यादा पुराना वो क्या नाम, अमरनाथ का मंदिर है। अच्छा। सबसे पुराना मैक्स मुलर है, जिसने संस्कृत में बहुत ज्यादा काम किया है। अब क्योंकि वो ऊपर से आने वाली नई नई आत्माएं हैं, उनका बुद्धि ज्यादा तीखी होती है, सात्विक होती है, तो उसमें अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने। भारतवासी दकियानुसी हो गए, अंधश्रद्धालु हैं, तो उनकी बातों को नहीं मानते, मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अरे दिमाग लड़ाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने रिसर्च तो अच्छी की है, लेकिन इतनी अच्छी रिसर्च नहीं की है कि वो ऋषि मुनियों की बातों को बिल्कुल काट के रख दे, जैसे नास्तिकवाद खड़ा कर दिया है सारी दुनिया में, प्रजातंत्र सरकार बना के रख दी। कहाँ गीता का राजयोग, राजा बनाने वाला, और कहाँ इन्होंने सबको नौकर बना दिया सारी दुनिया को। इनकी पढ़ाई ऊंची है या गीता का राजयोग ज्यादा ऊंचा, वो पढ़ाई ऊंची। गीता का राजयोग ज्यादा ऊंचा। गीतापति भगवान ने जो कुछ बताया वो तो कोई बता ही नहीं सकता, वो तो सबसे पुरानी चीज है, और उसकी हिस्ट्री भी नहीं मिल रही। हिस्ट्री तो मनुष्यों के पास बहुत लिमिटेड है, क्षणभंगुर हिस्ट्री है 2500 साल की। शिव बाबा की तो जो हिस्ट्री है बहुत कल्प कल्प की पुरानी, कितनी चतुर्युगी बीत गई। ये तो सभी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। बड़ी बात इसलिए लगती है कि सनातन धर्म वालों ने जो भी मैटर इकट्ठा किया हुआ है शास्त्रों से, वो शास्त्रों में दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि हुए हैं जो भिखारी थे। भिखारियों को दाढ़ी मूछ होती है, देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। जो देवताएं थे ज्यादा पवित्र बुद्धि थे, उनकी जो टेक्निक थी वो तो ऋषि मुनियों के पास टेक्निक आ ही नहीं पाई, उन्होंने तो अंगूठे में चला आत्मा बता दी, स्थूलता में आ गए। देवताएं तो ज्यादा सूक्ष्म स्टेज में रहते थे, अपने को आत्म ज्योति बिंदु के रूप में देखते थे, दूसरों को भी देखते थे। ये टेक्निक शिव बाबा ने सिखाई थी पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। उस टेक्निक तो उस विज्ञान को तो आज के वैज्ञानिक पहुंच ही नहीं सकते। बहुत क्षणभंगुर सुख देने वाली है ये आज की विज्ञान। कहाँ अतीन्द्रिय सुख, लगातार 2500 साल का सुखी सुख, और कहाँ ये क्षणभंगुर सुख रह गया, दैहिक सुख, उसी में मस्त हो रहे हैं। अपने को बड़ा भारी समझ रहे हैं कि हम बड़े विद्वान पंडिताचार्य, बड़े होशियार बन गए। सही बात है। इस बात पे विचार करना चाहिए कि ज्योति बिंदु को भ्रकुटी के मध्य में याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और स्थूल चीजों को याद करेंगे, स्थूल यंत्रों को याद करते रहेंगे तो बुद्धि स्थूल बनेगी। देहधारियों की रची हुई रचनाओं को ज्यादा महत्व दे रहा है, और जो निराकार है उस निराकार ने आकर के जो इस षष्ठी सुख की षष्ठी 2500 साल की रची, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पब्लिक जो है, जो जनरल पब्लिक है सभी देशों की, वो तो सपोर्ट करेगी ईश्वरीय ज्ञान को। जनता जनार्दन, अर्दन माने आवाज,
जन जन की आवाज सारी तरफ दुनिया में फैलेगी, न कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो सत्ता आई हुई है उनकी बात फैलेगी। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। यूट्यूब में बंद भी कर देंगे तो भी सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी, जनता की लोगों के द्वारा। बाबा के ज्ञान के आधार पर ही सारी प्रत्यक्षता होनी है। बाबा का ज्ञान ही शास्त्रों के आधार पर टैली करके दिखाना पड़ेगा। उसमें शास्त्रों में सारी बातें नहीं सच्ची हैं, कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ बातें झूठी हैं। उनका अर्थ है, उनका गुह्यार्थ नहीं निकाल पाया है।